कभी सोचा है कि हजारों मील दूर चल रही कोई लड़ाई हमारे आपके घर के बजट पर कैसे असर डाल सकती है? आज हम इसी हॉर्मुज इफेक्ट को समझने वाले हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट का तनाव सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था की नब्ज को पकड़ लेता है। चलिए इस दिलचस्प कनेक्शन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि एक कड़वी हकीकत है। एक बहुत दूर चल रहा संघर्ष हमारे किराने के बिल से लेकर हमारी छोटी छोटी बचत तक सब कुछ हिलाकर रख सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये सब होता कैसे है, ताकि हम सब इसके असर के लिए तैयार रहें। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये जंग हम तक पहुंचती कैसे है, फिर भारत और ईरान के पुराने कारोबारी रिश्तों पर एक नज़र डालेंगे, उसके बाद उस बेहद ज़रूरी समुद्री रास्ते की बात करेंगे जो दुनिया की धड़कन माना जाता है, और आखिर में हम ये हिसाब लगाएंगे कि ये सब हमारी जेब पर कितना भारी पड़ता है। देखिए, जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है ना, तो उसकी गूंज पूरी दुनिया के बाजारों में सुनाई देती है, और भारत इन झटकों से अछूता नहीं रह सकता। वहां की हर बड़ी खबर यहां हमारी आर्थिक सेहत का एक तरह से बैरोमीटर बन जाती है। तो इस पूरी आर्थिक पहेली को सुलझाने के लिए हमें भारत और ईरान के रिश्तों की किताब खोलनी होगी। और ये मामला सिर्फ तेल का नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी और ऐतिहासिक साझेदारी का है। ये रिश्ते कोई नए नहीं, दशकों पुराने हैं। सोचिए, 1950 में दोस्ती की नींव रखी गई और 70 के दशक तक तो व्यापार खूब फलने फूलने लगा। और कमाल की बात तो ये है कि जब अमेरिकी पाबंदियां लगीं तब भी रास्ता निकाला गया। रुपया रियाल सिस्टम से कारोबार चलता रहा। और आज चाबहार पोर्ट में हमारा जो निवेश है ना, वो सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि सेंट्रल एशिया तक हमारी पहुंच का एक गोल्डन टिकट है। तो ईरान से हमारे यहाँ आता क्या क्या है? दिमाग में सबसे पहले तेल ही आता है, लेकिन लिस्ट लंबी है। हमारी गाड़ियों के लिए पेट्रोकेमिकल्स, त्योहारों के लिए वो स्वादिष्ट पिस्ता और खजूर, हमारी सेहत के लिए ताज़े सेब और कीवी भी वहीं से आते हैं। मतलब ये रिश्ता सिर्फ एनर्जी का नहीं, बल्कि स्वाद और ज़रूरत का भी है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे सिर्फ एक समुद्री रास्ता समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की वो मेन नस है जिसके दबने से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का दम घुट सकता है। तो आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? बस ऐसे कल्पना कीजिए कि ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही तंग गली है, और दुनिया के ज्यादातर तेल के बड़े बड़े टैंकरों को इसी गली से होकर गुजरना पड़ता है। खाड़ी देशों का लगभग सारा तेल यहीं से होकर पूरी दुनिया तक पहुंचता है। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 50%। भारत को महीने में जितना भी कच्चा तेल चाहिए होता है ना, उसका आधा, जी हां 50% इसी एक अकेले रास्ते से आता है। मतलब हमारी आधी एनर्जी सिक्योरिटी एक पतले से समुद्री रास्ते पर टिकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है। और अगर रोज का हिसाब लगाएं तो ये आंकड़ा है करीब 26 लाख बैरल हर रोज। ये इतना तेल है जिससे हमारे शहर चलते हैं, हमारी फैक्ट्रियां काम करती हैं और हमारी जिंदगी चलती रहती है। तो असली खतरा क्या है? अगर किसी भी वजह से, चाहे वो कोई हमला हो या ब्लॉकेड, ये रास्ता बंद हो जाता है, तो समझिए हमारी सप्लाई चेन का मेन स्विच ही ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद जो होगा उसका असर शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब मन में सवाल आ सकता है कि क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? हाँ, कुछ पाइपलाइनें हैं जो इस रास्ते से बच के निकलती हैं, लेकिन वो इस विशाल समुद्री ट्रैफिक का बस एक छोटा मोटा हिस्सा ही संभाल सकती हैं। अगर ये मुख्य धमनी, ये मेन आर्टरी बंद हुई, तो इन छोटे मोटे बाईपास से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। ग्लोबल मार्केट में एक सुनामी आना तो तय है। तो अब सारे डॉट्स को जोड़ते हैं, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये समुद्री रास्ते, आखिर इसका सीधा कनेक्शन हम आम लोगों की जेब से कैसे है? देखिए, ये एक इकोनॉमिक चेन रिएक्शन है, और इसकी आखिरी कड़ी हम और आप ही हैं। ये महंगाई की लहर हम तक पहुंचती कैसे है? समझिए, जैसे ही तनाव बढ़ता है, समुद्री रास्ते खतरनाक हो जाते हैं। अब जहाज़ों का बीमा महंगा हो जाता है, माल ढुलाई का खर्चा बढ़ जाता है। ये सारा का सारा एक्स्ट्रा खर्चा किस पर आएगा? उस सामान पर जो भारत आ रहा है। और आखिर में वो साला बोझ बाजार में हम सबको उठाना पड़ता है, जब हर चीज़ महंगी मिलती है। और इसका असर कहाँ कहाँ दिखेगा? अरे हर जगह। गाड़ी के पेट्रोल से लेकर किचन की गैस तक, हवाई सफ़र से लेकर रोज़ के खाने पीने के सामान तक, सब कुछ महंगा हो जाएगा। हो सकता है वो ईरानी पिस्ता भी पहुंच से दूर हो जाए। सीधी सी बात है, जब एनर्जी महंगी होती है तो ए से लेकर जेड तक हर चीज़ अपने आप महंगी हो जाती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच है
कहते हैं ना, जंग से कभी किसी का भला नहीं होता, लेकिन उसकी आर्थिक कीमत वो हर किसी को चुकानी पड़ती है, चाहे कोई जंग के मैदान से हजारों मील दूर ही क्यों ना बैठा हो। तो आखिर में सवाल यही है, शांति सिर्फ अखबारों की हेडलाइन या नेताओं का भाषण नहीं है, ये हमारी जेब की सेहत से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। अगली बार जब कहीं दूर किसी संघर्ष की खबर सुने, तो एक पल को सोचिएगा जरूर, इस जंग की असली कीमत क्या है और आखिर में इसका बिल कौन भर रहा है।